नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता लहरों का निमंत्रण भाग 1 पढ़ा था, जिसमें अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के नीचे दे दिया है। आज हम नई शुरुआत करेंगे, जिसमें कि आज अपने सपन को मैं सच बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर इसमें हरिवंश राय जी ने कहा है कि कवि कहना चाहते हैं कि मैं आज अपने सपनों को सच बनाना चाहता हूँ। दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ कि दूर जो कल्पनाएं हैं, दूर जो उनने सोच रखा है, जो उनकी विचारधाराएं हैं, उनको अपने दिमाग में लाकर, अपने विचारों में लाकर वो कहना चाह रहे हैं कि दूर की इस कल्पना के पास मैं जाना चाहता हूँ तैर जाना सामने अमूदी पड़ा जो, कि वो कह रहे हैं कि मैं तैर कर जाना चाहता हूँ, कि मेरे सामने समुद्र पड़ा है और मैं उसको तैर कर पार करना चाहता हूँ। कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ। यहाँ विभा का मतलब है चमक से है, कि वो कहना चाह रहे हैं कि कुछ जो चमक है उस पार है, कि समुद्र के उस पार जो चमक है उसको मैं लाना चाहता हूँ। अर्थात वो अपने उस बात के लिए कह रहे हैं कि जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी विचारधाराएं बन गई हैं, उसमें मैं नई जागृति लाने की चेष्टा करते हुए इन बातों को वो कह रहे हैं। स्वर्ग के भी सपन भू पर देख उनसे दूर ही था मैं, कि वो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्वर्ग के मैंने सपने देखे, अर्थात संसार को ऊंचाई पर ले जाने की जो मैं बातें सोच रहे हैं, वो उससे वो दूर थे। किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, किंतु मैं अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखकर वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को ध्यान में, कि विचारधाराएं हैं जो पुरानी हो गई हैं, उन विचारधाराओं को वो नया करना चाहते हैं। और स्वर्ग का यहाँ पर उन्होंने जिक्र इसलिए किया है कि विचारधाराओं को ऊंचा उठा देना, कि विचारों को आगे तक ले जाना। जो पुरानी रूढ़िवादिता भर गई है, जो विचार कि लोग उसी तरह पर चलते चले जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने ये संकेत देते हुए कहा है कि मैं ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता हूँ, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, कि मैं अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा, अपनी उन कल्पनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। तीर पर कैसे रुकूं मैं, कि आज उस तट पर या किनारे पर मैं कैसे रुकूं। आज लहरों पे निमंत्रण, कि आज लहरों ने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया है, तो मैं किस तरह से रुक पाऊँ। लौट आया यदि वहाँ से तो यहाँ नवयुग लगेगा। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि यदि मैं वहाँ से लौट कर आ गया, क्योंकि समुद्र के पार जाकर वो नई जागृति लाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं यदि वहाँ से लौट कर आ गए कवि, तो नया ज़माना आ जाएगा, नया युग आ जाएगा, नया समय आ जाएगा। नव प्रभाती गान सुनकर भाग्य जगती का जगेगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नया सवेरे आएगा तो नया गान शुरू हो जाएगा, क्योंकि नई जब जागृति होगी, नए विचार जब व्यक्ति के मन में आएंगे तो वो नया गान शुरू करेगा। यहाँ गान का मतलब है अपनी विचारधाराओं को बदलेगा। भाग्य जगती का जगेगा, और इसमें धरती का भाग्य जगता चला जाएगा। सूक्ष्म जड़ता शीघ्र बदलेगी सरल चैतन्यता में, कि यहाँ पर कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो सूख गई है, उसके अंदर नई चेतना आएगी। जो स्थिर हो गई है पृथ्वी, उसके अंदर नई चेतना जागृत होगी, नई प्रतिक्रियाएं लौट कर आएंगी। यदि न पाया लौट मुझको लाभ जीवन का मिलेगा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं यदि मैं लौट कर नहीं आया, मैं उस सपन से अगर लौट कर नहीं आता हूँ, तो मुझे उस जीवन का लाभ मिलेगा। पर पहुँच ही यदि न पाया व्रत क्या प्रस्थान होगा। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि यदि मैं उस जगह पहुँच ही नहीं पाया तो बेकार, व्रत का मतलब बेकार, प्रस्थान का मतलब जाने का कहा गया, कि लेकिन यदि साथ में मैं उसके पहुँच ही नहीं पाया तो मेरा बेकार हो जाएगा वहाँ जाना। कर सकूँगा विश्व में मैं फिर नए पथ का प्रदर्शन, और फिर मैं इस संसार में नए प्रदर्शन, नए पथ का, नई राहों का मैं प्रदर्शन कर, मतलब उसको दिखा सकूँगा। तीर पर कैसे रुकूँ मैं आज लहरों में निमंत्रण, की तट या किनारे पर मैं कैसे रुकूं, आज लहरों ने मुझे निमंत्रण दिया है। स्थल गया भर पथों से नाम कितनों के गिनाऊं, कि यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जो स्थान है वो रास्तों से भर गया है, और उसके मैं कितने नाम को गिनाता चला जाऊँ। स्थान बाकी है कहाँ पथ एक अपना भी मैं बनाऊँ, कि यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि इतने सारे स्थान बन गए हैं, और उस स्थानों पर मैं एक अपना रास्ता कहाँ से बनाता चला जाऊँ। विश्व को चलता रहा थाम रहा बनी बनाई,
कि जो विश्व है, जो संसार है, वो चलता चला जा रहा है और थाम रहा बनाई अपनी, कि एक राह पर ही चलता चला है, एक रास्ते पर ही वो चलता चला जा रहा है, अपनी कहते हैं कि पुरानी पीढ़ियों पर ही, पुरानी बातों पर ही चलता चला रहा है, जैसा समाज बंद कहते हैं उसी के आधार पर वो चलता चला जाता है सभी लोग। किंतु इन पर किस तरह मैं कवि चरण अपने बढ़ाऊं, कि कवि यहाँ पर अपनी व्यथा को बता रहे हैं कि जो इस पर मैं किस तरह से अपनी बातों को रखूं, कैसे अपने विचारों को, नए विचारों को रखूं, क्योंकि जो समाज है वो तो एक ही आधार पर चलता चला जा रहा है, जो जैसा कहता है वो उसी के आधार पर चलता चला जा रहा है। राह जल पर भी बनी है, रूढ़ी पर नहीं कभी वह, कि यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि जो राह है, जो रास्ता है, वो जल पर भी बना है, पानी के ऊपर भी बना हुआ है, रूढ़ी हुए है, मतलब पुरानी बातें भी चलती चली जा रही हैं और न हुई कभी वह, और वो कभी आगे बढ़ती हुई नहीं, एक साथ चलते चले जा रहे हैं। एक तिनका भी बना सकता यहाँ पर मार्ग नूतन, यदि मैं एक तिनका मतलब एक छोटा सा अंश भी यहाँ अपने विचारों का मैं रख पाता, नई राह दिखा पाता लोगों को, तो शायद बहुत अच्छा होता। तीर पर कैसे रुकूँ मैं आज लहरों पर निमंत्रण, कि तट या किनारे पर मैं कैसे रुकूँ, आज लहरों का ने मुझे निमंत्रण दिया है, मुझे बुलाया। देखता हूँ आँख के आगे नया ये क्या तमाशा, कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब चीज़ों को देखकर वो बोल रहे हैं कि आँखों के आगे मैं एक नया तमाशा सा देखता आ रहा हूँ। कर निकल कर दीर्घ जल से हिल रहा करता मना सा, और ऐसा लग रहा है, जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गहरे जल में कुछ हिल रहा और वो मानो मना कर रहा हो। है हथेली के मध्य चित्रित नीर मगन प्राय बेड़ा, कि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जैसा ऐसा लग रहा है, कभी भी ये बात को व्यक्त करते हुए बोल रहे हैं कि हथेली के बीच में जैसे कोई चित्र दिखाई दे रहा है, कोई चित्र प्रतीत हो रहा है, और वो चित्र दिख रहा है जैसे पानी में नाव पर खंडित भाग हो, अर्थात कि जो सब कुछ बिखरता हुआ सा दिखाई दे रहा है। मैं इसे पहचानता हूँ, कि मैं इसे पहचानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ, है नहीं क्या ये निराशा, क्या ये कोई निराशा है, उस बात को लेकर वो कह रहे हैं क्या कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी निराशा पैदा हो गई है जो मैं इसे पहचानता हूँ। हो पड़ी उसे उदाम इतनी और उमंगे अब न उनको, कि ये उनके बात में कवि कह रहे हैं इसे मैं पहचानता भी हूँ कि निराशा ही है, लेकिन दुख की लहरें हैं और जो हृदय के अंदर इतनी भयंकर होती चली जा रही हैं। रोक सकता क्या भय निराशा न आशा का प्रवचन, कि वो कह रहे हैं रोक सकता हूँ, कि कभी अपनी मानसिकता को बात करते हुए कह रहे हैं, अपनी मानसिकता की व्यथा को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मैं इसे रोक सकता हूँ, क्योंकि ये निराशा है और इसे मैं रोकना भी चाहता हूँ। और इस आशा को देख कर के आशा के धोखे में मैं रह जाता हूँ, और इस पूरी तरह से मैं निराश होकर नए जीवन की कल्पना कर रहा हूँ, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के वो ये सारी बातें बताते चले जा रहे हैं। तीर पर कैसे रुकूँ मैं आज लहरों में निमंत्रण, की तट पर या किनारे पर मैं कैसे रुकूँ, आज लहरों ने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया है। पोत अगणित इन तरंगों ने डुबाए मानता हूँ, पार भी बहुत पहुँचे हैं बहुत से, बात यह भी जानता हूँ, कि यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि इस समुद्र ने बहुत सारी नावों को, इन समुद्र की जो तरंगे हैं उसमें बहुत अधिक नावों को या अगिनत नावों को उन्होंने डुबोया भी है और कईयों को उन्होंने पार भी लगाया है। किंतु होता सत्य यदि वह भी ये सभी जलयान डूबे हैं, कि उनका कहने का तात्पर्य है कि जो ये यहाँ पर बहुत सारे जहाज भी डूबते चले गए हैं और ये सच बात है, लेकिन कईयों को उन्होंने पार भी लगाया, कि उनको अपनी मंजिल तक भी पहुँचाया है। पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता हूँ, कि यहाँ कवि लाचार होकर कह रहे हैं कि समुद्र के पार जाने की जो प्रतिज्ञा उसको लाचार होकर वो अब ठान भी रहे हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए भी कहते चले जा रहे हैं। डूबता हूँ मैं किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा, कि मैं इसमें डूबता चला जा रहा हूँ, कि मैं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, उसके व्यक्तित्व को बनाने के लिए मैं उसमें डूबता चला जा रहा हूँ। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो समुद्र है उसकी लहरों को बताते हुए कह रहे हैं कि ये जो लहरें हैं उसमें कुछ बहुत से लोग डूबे भी हैं और उससे बाहर निकालेंगे। यहाँ एक तरह से विचारों के लिए भी कहा गया है कि कुछ तो अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते चले गए और कुछ जिनके अंदर बेकार विचार आ गए, जो अवगुण भर गए, उनके साथ वो डूबते हुए भी चले गए। हो युवक डूबे भले ही मैं, है कभी डूबा नहीं ये यौवन, कि वो कह रहे हैं कि युवक चाहे भले ही डूब गए हों, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति है, हिम्मत है जो उनकी, कि आगे बढ़ने की जो ताकत है,
वो कभी नहीं डूबी है। तो यहाँ पर कवि युवकों को आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए कहा है और नए विचारों को लाने के लिए उन्होंने अपनी प्रेरणा के साथ कि मैं भी उनका साथ देने को तत्पर हूँ। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण, की तट पर मैं या किनारे पर मैं कैसे रुकूं, आज लहरों ने मुझे निमंत्रण दिया है। तो समुद्र की उन विचारधाराओं को, समुद्र पर के पास खड़े होकर अपनी उन विचारधाराओं को व्यक्त करते हुए ये बातें कह रहे हैं। आ रही प्राची क्षितिज के खींचने वाले सदाएं, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि आ रही है, कि ये बताना चाह रहे हैं कि ज़मीन से वह आकाश का जो एक भाग होता है, जो एक कहते हैं कि मिलने का एक भाग है, वो क्षितिज कहलाता है। और वहाँ से पूर्व की तरफ से एक नई किरणें या भाग्य की रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। मानव के भाग्य निर्णायक सितारे, दो दुआएं, कि यहाँ पर वो कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जो उस स्थिति से, उस जगह से जो किरणें आ रही हैं, भाग्य की जो रेखाएं हैं, वो निर्णय ले रही हैं, वो विचार कर रही हैं और वो दुआएं देते हुए कह रही हैं कि नाविक फेर ले जा, है नहीं कुछ काम इसका, कि हे नाविक अपनी नाव को फेर कर ले जाओ, अपने वापस लेकर चले जाओ, यहाँ पर इसका कुछ काम नहीं है। आज लहरों से उलझने को फड़कती हैं ये बुझाएं, कि आज कवि ये कह रहे हैं कि आज जो ये लहरें हैं, जो ये लहरें बहती आ रही हैं समुद्र के किनारे पर, इनसे उलझने को मन कर रहा है, इससे कि उलझने की कहने की जिज्ञासा पैदा हो रही है। बुझाए फड़कने का यहाँ पर एक तरह से अलग उदाहरण दिया है कि फड़क रही है, कि मन कर रहा है इनसे उलझने को, अर्थात जो विचार आए हुए हैं, जो रूढ़िवादिता के विचार उनके दिमाग से आ रहे थे, उनसे भी वो उलझने को तत्पर हैं। प्राप्त हो उस पार भी, इस पार सा चाहे अंधेरा हो, कि वो ये कवि ये कहना चाह रहे हैं, प्राप्त हो उस पार भी, कि मतलब उस तरफ भी यदि अंधेरा है तो वो उस अंधेरे में से भी एक नई रोशनी लाने की चेष्टा कर रहे हैं। प्राप्त हो युग की उषा, चाहे लुटाती नव किरण धन का, कि चाहे प्राप्त हो मतलब कि युग में, समाज में समय के अंदर जो उषा की मतलब सवेरे की जो नई किरणें हैं, वो यदि वो लुटाती हैं, उस धन को लुटाती हुई चल जाते हैं, तो इस संसार में तो ये बहुत अच्छा होगा। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण, की तट पर मैं कैसे रुकूं, उस किनारे पर मैं कैसे रुकूं, आज तो लहरों ने मुझे निमंत्रण दिया है, आज तो मुझे बुलाया। तो यहाँ पर कवि ने अपनी व्यथा को बताया, साथ ही समुद्र के किनारे खड़े होकर उन्होंने उस अंधेरे की और सवेरे की जिज्ञासा को बताया कि किस तरह से विचारधाराएं बदलती चली जाती हैं, समाज में जो लोग रहते हैं उन विचारों पर किस तरह से चलते हैं और उनको वह उनके साथ वह उलझ और नई दिशा में अपने विचारों को नई दिशा में लाने की चेष्टा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कविता के माध्यम से वो अपनी बातों को व्यक्त किया है उन्होंने। धन्यवाद। ये था हमारी कविता का पूरा हिंदी अनुवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।